मनोहर लाल के मुख्यमंत्री की कुर्सी बीच में छोड़ लोकसभा सीट से उतरने के फैसले ने करनाल की लोकसभा सीट को देश की उन चुनिंदा सीटों के बीच ला खड़ा कर दिया है जहां जीत किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं रहने वाली है। कर्ण नगरी के नाम से जानी जाती ये सीट कभी कांग्रेस का गढ़ थी, लेकिन बड़े बड़े दिग्गजों को यहाँ जीत के लिए तरसता देखा गया है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज तक को इस सीट से लगातार 3 बार यानी कि 1980, 1984 और 1989 में हार का सामना करना। तीनों बार अंबाला की इस बेटी को कांग्रेस के चिरंजीलाल शर्मा ने हराया। इसके बाद सुषमा ने कभी हरियाणा से लोकसभा चुनाव लड़ा ही नहीं। इससे पहले राजनीति के PhD माने जाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल भी यहाँ से हारे और कभी लौटकर करनाल नहीं आए। पिछले 10 साल से कांग्रेस भी जीत के लिए तरस रही है। साल 2014 में यहां से भाजपा की अश्विनी चोपड़ा सांसद बने और 2019 में संजय भाटिया रिकॉर्ड वोट से जीते। आजादी के बाद से इस सीट पर 18 बार लोकसभा चुनाव हो चुके हैं। इनमें से 11 बार कांग्रेस, 4 बार भारतीय जनता पार्टी, 2 बार जनता पार्टी और 1 बार भारतीय जनसंघ का प्रत्याशी जीता है। क्योंकि इस सीट पर पंजाबी बिरादरी का ज्यादा प्रभाव है, इसलिए भाजपा ने मनोहर लाल पर ही भरोसा जताया है। कांग्रेस भी किसी जिताऊ चेहरे की तलाश में है। अभी तक कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन वो करनाल का किला भेद कर ही इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव की नींव रखना चाह रही है। वहीं भाजपा खासकर मनोहर लाल के लिए भी कई चुनौतियां हैं। खुद के साथ साथ सभी 10 सीटें भाजपा की झोली में डालना, करनाल के विधानसभा उपचुनाव में नायब सिंह सैनी को जितवाना उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। अगर वे अपनी या नायब सैनी की सीट जितवाने में विफल रहते हैं तो सवाल उनके 10 साल के कार्यकाल पर उठेंगे और विधानसभा चुनाव में विपक्ष इसे भुनाने में पीछे नहीं रहेगी। अभी तक के समीकरणों के अनुसार मुकाबला भाजपा वर्सेस कांग्रेस न होकर मनोहर वर्सेस कांग्रेस माना जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से पिछली बार उतरे पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा फिर टिकट मांग रहे हैं। इसके अलावा वीरेंद्र राठौर और सुरेंद्र शर्मा नौलथा ने भी दावा ठोक रखा है। पिछले 2 चुनाव में भाजपा के पंजाबी बिरादरी के प्रत्याशियों के सामने ब्राह्मण बिरादरी के प्रत्याशियों को उतारा था, लेकिन दोनों बार हार मिली। वहीं इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी भी इस सीट पर प्रत्याशी उतारने की तैयारी में जुटे हुए हैं। करनाल सीट पर मनोहर के सामने खुद को और सैनी को जितवाना निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती रहेगी।